मेरा नाम रूपा है और बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम रूपा है और बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, मुजफ्फरनगर से। और वहीं से ही मेरी कहानी स्टार्ट हुई और मैं पली बड़ी हरियाणा में हूँ, फरीदाबाद में। तो मेरे ऊपर अटैक 2008 में हुआ था और अटैक मेरी स्टेप मदर ने किया था। ये कहानी बहुत छोटे से स्टार्ट हुई थी, जब मैं 2.5 साल की थी। तो मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। जो मेरी रियल मम्मी थी वो कुछ ही समय के बाद एक्सपायर हो गई थी। फिर उसके बाद पापा ने शादी कर ली, तो जो मेरी स्टेप मदर थी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उनका ये था कि मतलब अगर बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सब कुछ इनका हो जाएगा, क्यों ना मैं इनको मार देती हूँ। तो तभी से ये कहानी स्टार्ट हुई। घर में बहुत सपोर्ट करने वाले थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सपोर्ट किया, उनकी बात किसी ने मानी नहीं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी की चलाई। दादी बाबा थे, उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन एक होता है ना कि जो इंसान होता है वो कुछ करने की ठान लेता है तो वो करके ही रहता है। तो लगभग ऐसी ही ज़िंदगी बीतती रही। उन्होंने बहुत टॉर्चर भी किया, मारा पीटा। जब मैं 4 साल की थी तो दादी बाबा मुझे फरीदाबाद में ले आए। वहाँ पे मैंने पढ़ाई लिखाई बहुत सारी चीज़ें की। एक होता है ना कि आप बचपन से ही जिस लाइफ में जी रहे हो और वहाँ पे आपको छोटे से ही सब कुछ यही देखने को मिला हो, टॉर्चर, मारना पीटना, बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को देखना, तो मन में यही रहता था कि पता नहीं कैसी लाइफ है, इससे अच्छा होता मैं मर जाती। क्योंकि बचपन से ही वही सब चीज़ें देख रहे थे। मेरी स्टेप मदर ने मुझे एक बार चाय में जहर दे के मारने की भी कोशिश करी। तो फिर उस समय दादी बाबा थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद फिर वो एक होता है ना कि जो आपके पीछे सपोर्टर है वो एक भाई उनकी भी कब तक लाइफ है, वो आपको छोड़ के चले गए। फिर जो एक उनको लगा कि अब तो कोई नहीं है, अब तो जो था वो तो चले गए, कौन ही इनको सपोर्ट करेगा। उसके बाद मैंने उनके पास नहीं रहती थी, मैं फरीदाबाद में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। उन्होंने मेरा वहाँ पे भी पीछा नहीं छोड़ा, वहाँ पे भी मेरे पास आई, मुझे मारने लगी, मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। मैं स्कूल जाती थी तो वहाँ पे भी मेरे को स्कूल में से ही मेरा नाम कटवा दिया और मुझे अपने पास रखा और घर का सारा काम कराती थी, मारना पीटना सब कुछ करती थी। तो फिर कुछ समय के बाद वो वापस गांव चली गई और मैं अपने चाची चाचा के पास में रहती थी। वहीं पे ही रह के उनके साथ ही जो भी था मुझे, मैं पढ़ाई वढ़ाई दोबारा करने लगी। फिर मैंने 9th पास करने के बाद 10th में एडमिशन लिया। तो मेरे चाचा जी बोले कि अब तुम अपने पेरेंट्स के पास जाओ, वही तुम्हारा सब कुछ करेंगे, शादी ब्याह, क्योंकि वही तुम्हारे माता पिता है, अब उनकी जिम्मेदारी हो तुम, हमारी जिम्मेदारी यहीं तक ही थी और अब तुम यहाँ से जाओ, उनके पास ही रहो। तो वहाँ पे जाने के बाद वही सब चीज़ें सेम देखने को मिली, झेलने को मिला। मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई, मुझे आगे नहीं पढ़ाया गया और उस समय मैं 12 से 13 साल की थी। तो मेरी जो स्टेप मदर थी वो कुछ समय के बाद मतलब ऐसी हो गई, उन्होंने एकदम उनका जो रूप था ना वो एकदम चेंज हो गया। कि मतलब ये कभी ऐसी थी जो मुझे टॉर्चर करती थी, आज वो इतना प्यार करने लगी, इसका रीज़न क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं नॉर्मली घर का काम करती थी। मैं गांव में गई क्योंकि मैं हरियाणा में फरीदाबाद में पली बड़ी थी, वो तो एकदम शहर था और मुझे दोबारा से गांव में ले जाके डाल दिया गया। तो मुझे गांव का माहौल नहीं पता था कैसा है। मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, उन्होंने घर के काम कराने स्टार्ट कर दिए और मतलब जो मेरा रहन सहन था एकदम चेंज हो गया। मुझे बहुत टॉर्चर करती थी। तो मैंने अपने पापा से डिस्कस किया कि मुझे तो ये मारती हैं, खाना नहीं देती हैं, सुबह 4 बजे मुझे उठा देती हैं, तो मुझे यहाँ से जाना है, मुझे नहीं रहना। मेरे पापा ने बोला नहीं बेटा, अभी तुम यहीं रहोगी, जो भी करना है हमें ही करना है। तो उन्होंने मुझे फुल इग्नोर किया। फिर अचानक से जिन चाचा के पास में पली बड़ी थी वो मुझे वो मेरे पास आए अचानक से। तो उन्होंने मेरे को देखा, मेरे फटे हुए कपड़े, और मैं ऐसी धूप में काम कर रही थी, भूखी प्यासी लगी हुई थी। तो वो कहने लगे मतलब क्या है ये, क्या हाल तूने बनाया हुआ है। तो मैंने बोला मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है। तो बोले बेटा कुछ करते हैं। तो उन्होंने जाके पापा से बात करी होगी जो भी है कि लड़की बहुत परेशान रहती है, वो खुश नहीं है, क्या करना चाहिए। तो पापा ने बोला कि भाई वो हमारे पास रहेगी, हमारे बच्चे, जो करना होगा हम देखेंगे। तो चाचा ने बोला नहीं वो बहुत परेशान है, तो कुछ देखते, या तो उसको वहाँ से निकालना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि सभी को ही पता था कि मेरी स्टेप मदर बहुत टॉर्चर करती है, मारना पीटना, खाना नहीं देना। सुबह मुझे चारपाई से 4 बजे उठा देती थी, अगर मैं नहीं उठती थी तो मेरी चारपाई पलट देती थी। तो उनका ऐसा व्यवहार था और पापा के सामने एकदम अलग रहती थी। उनको लगता ही नहीं था कि ये कभी मुझे टॉर्चर कर भी सकती हैं। तो चाचा ने बोला चलो देखते हैं, शादी कर देते हैं। क्योंकि जो मेरी स्टेप मदर उनकी भी एक बेटी थी, तो उन्होंने शादी करने का सोचा। उस समय मैं 13 साल की, 13-14 के बीच में थी। तो मेरी स्टेप मदर को पता चला कि अब शादी कर देंगे दोनों, तो अच्छी खासी नौकरानी मिल रही है, तो क्यों मैं जाने दूँ। तो उन्होंने शादी के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं हम शादी नहीं करने देंगे, अभी बहुत टाइम है।
तो घर वालों ने ज़ोर ज़बरदस्ती करी। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत और ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पे मारती थी, घर में सबसे बात करना बंद कर दिया, घर से बाहर नहीं निकलने देती थी, मेन गेट हमेशा 24 घंटे लगा के रखती थी। तो अटैक से मतलब एक होता है ना कि आपके मन में जब कुछ गलत होता है ना, तो आपको आभास हो जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ या मैं किसी को बताऊँ। बट उन्होंने 1 महीना पहले ही मेरा सबसे बातचीत करना बंद कर दिया, और मैं हमेशा पापा को बोलती थी नहीं मुझे यहाँ से जाना, मुझे कुछ हो जाएगा। तो अटैक से कुछ दिन पहले ही मतलब उन्होंने मुझे काफ़ी मारा पीटा, मेरे हाथ से ब्लड व्लड निकलता, मेरा खाना पीना सब बंद कर दिया, हर किसी से बात करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद अचानक से बोली कि नहीं अब तुम ना बाहर हॉल में नहीं सोगी, अंदर कमरे में सोगी। तो मेरे मन में डर था। ये अटैक से 1 दिन रात की पहले की बात है। तो उन्होंने बोला नहीं आज तुम घर में सोगी, और जहाँ हम सब सोते हैं वहीं हमारे साथ सोगी, बाहर नहीं सोना है। क्योंकि मेरा ये था कि मैं हमेशा सारा काम करके, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी घर का सारा काम करके और सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय नाश्ता बनाना, तो वो मेरी ही जिम्मेदारी थी। तो मुझे अपना काम रात में करके सोना होता था। तो ऐसे ही मैंने उस दिन भी किया। उस दिन मेरे मन में ये था कि नहीं मैं बाहर ही सोऊंगी जैसे हमेशा सोती हूँ, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं कैसे बचूंगी। फिर उसके बाद मैं अपनी चारपाई उठाई, मैं बाहर ले आई, और मुझे नहीं पता क्या क्या था। और गांव में बिल्कुल भी लाइट नहीं आती, अगर आपके पास कोई खड़ा हो जाता है तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा अंधेरे में कोई आपके पास है या नहीं है, दूर दूर तक नहीं दिखेगा। तो मैं ऐसी नॉर्मल सोई। सोने के बाद मतलब एक होता है ना कि इंसान गहरी नींद में सो जाता है। जब रात के 2:30 बजे उन्होंने मेरे ऊपर एसिड फेंका था, तो मैं गहरी नींद में सो रही थी। तो मैं चिल्लाई चीखी, तो मेरे पास कोई नहीं था। मैं ऐसी ही वहाँ पे 4 से 5 घंटे में ऐसी पड़ी थी, तड़प रही थी। फिर जो गांव के प्रधान होते हैं उनको किसी ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे, जो मेरे पापा का नाम है देशपाल, तो उनकी बेटी जो दिल्ली से आई है उनके ऊपर किसी ने कुछ डाल दिया है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो वो आए, उन्होंने मुझे गाड़ी में डाला, फिर वो मुझे पास के हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल वालों को भी नहीं पता था कि ये क्या हुआ है, कोई समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि शायद मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसा कोई क्राइम नहीं देखा था, ना ही मैंने सुना था कि एसिड अटैक्स होते हैं। यहाँ रेप तो सुना था बट ये क्राइम नहीं सुना था। तो मैं ऐसी पूरा रात भर ऐसी ही तड़फी, सुबह 10 बजे तक मैं ऐसी ही पड़ी हुई थी, ना कोई डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया, ना किसी को कुछ पता था। फिर फरीदाबाद से मेरे चाचा और मेरे पापा गए, वहाँ से फिर मुझे सीधे दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में लेकर आए, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद जब वहाँ पे मुझे एडमिट कर लिया गया, लगातार मेरा 1.5 से 2 महीना मैं हॉस्पिटल में थी, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद लाइफ वहाँ से शुरू होती है। जो मुश्किलें हैं ना आपकी हॉस्पिटल से जाने के बाद शुरू होती है, क्योंकि चेहरा तो खूबसूरती का नाम माना जाता है कि चेहरा है तो सब कुछ है, अगर चेहरा ही ख़राब हो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचा। तो जब डिस्चार्ज होकर घर गई तो मुझे भी नहीं पता था मेरे साथ क्या हुआ है। मैं लोगों की बातें सुनती थी, रिलेटिव आते थे, अरे अब तो बेकार हो गई है, इससे अच्छा होता मर जाती, जहर का सुआं लगा देते, बेकार हो गई है, कौन इससे शादी करेगा। तो मतलब मैं सुनती थी, तो मुझे लगा यार पता नहीं क्या होगा, मैं जब खुद को देखूँगी तभी समझ पाऊँगी कि मुझे क्या हुआ है। ऐसे ही बीतता गया। जब मैं डिस्चार्ज होकर घर गई तो बाहर के लोग देखने आते थे, तो चाचा को बोलते थे कि तुम क्यों ले आए हो, बचपन से तुम इसका कर रहे हो, और अभी तो अब ये था कि बड़ी हो गई है, शादी कर देंगे, पराए घर चली जाएगी, अब ये तुम्हारे ऊपर और बोझ बन गई है, तो क्यों ना इसको जहर का सुआं लगवा दो, मर जाएगी ये, पूरी भूतनी सी दिखती है, इसको घर में रखा करो, बाहर मत निकालो, बच्चे देखकर डर जाएंगे। तो मैं रोती थी फिर उनकी बातें सुनकर। लगभग ऐसी, मेरा एक छोटा भाई है, मेरे से 2.5 साल छोटा है, तो वो बहुत छोटा था उस समय, 10-11 साल का था। तो वो भी देख के मुझे रोता था, मेरे पास नहीं आता, तो मुझे लगा पता नहीं क्या ही हुआ है। तो मैं जब ये सब चीज़ें देखती तो मुझे अंदर से लगता था अच्छा होता मैं मर जाती, क्यों मैं इन लोगों के बीच में हूँ। तो मैंने खुद से भी मरने की कोशिश करी, खाना छोड़ देती थी, उल्टी सीधी दवाइयाँ खाने लग जाती थी। फिर मेरे को ना थोड़ा अपने भाई को देख के हिम्मत आने लगी, यार अगर मुझे कुछ हो गया तो उसको कौन देखेगा, तो उससे थोड़ी थोड़ी हिम्मत आने लगी। जब मैंने 1.5 साल के बाद, लगभग 1.5 साल बीत गया, जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बेहोश हो गई। मैं लगभग अपने आप को देखने के बाद 1 महीना तक नहीं सोई थी, दिन रात चीखती थी, चिल्लाती थी कि मेरे साथ क्या हो गया। तब मुझे समझ में आया कि जो लोग बोलते थे ना कि अच्छा होता मर जाती, बेकार हो गई है, कौन इससे शादी करेगा, उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग सही कहते थे। फिर खुद को समझाया कि जो होगा देखा जाएगा। अब शायद कहते हैं ना कि जो पिछले कर्म में गलती करके आए वो इस जन्म में भी भुगतनी पड़ती है, तो शायद मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। 5 साल बीत गए, फेस कवर करके रहती थी, 24 घंटे एक 4 दीवारी में रहती थी, कोई आता था तो तुरंत से फेस कवर कर लेती थी, कोई मुझे देख ना ले, बाहर निकलना बंद कर दिया।
तो मेरी एक दोस्त है, फिर ये लाइफ तो मेरी शुरू ही थी, मतलब घर में टॉर्चर, कभी कोई आता था ताने मारते थे, कभी कोई आ गया तो टोंट मार के चले जाते थे, तो वो सब सुनते सुनते आदत हो गई थी। तो 5 साल के बाद लाइफ में थोड़ा चेंज आया। मैं एक छाँव फाउंडेशन में जुड़ी जो कि एसिलोटैक्स के लिए काम करता है। वो उस समय 2013 में ओपन हुआ था एज अ स्टॉप एसिलोटैक्स कैंपियन। तो तब मैं बाहर निकली तो मुझे नहीं पता था कि लोग अच्छे हैं बुरे हैं, क्योंकि उस दौरान निर्भया कांड भी हुआ था। तो मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पा रही थी कि कैसे लोग हैं, क्योंकि मैं अपने घर में भी वही सब चीज़ें देख रही थी कि लोग बुरे हैं। तो जब बाहर निकली, सब जो छाँव के जो डायरेक्टर हैं आलोक दीक्षित जी, उनसे मिली। उन्होंने एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह मुझे समझाया कि बेटा आपकी गलती नहीं है, जिसने किया है उसकी गलती है, तो आपको क्यों फेस कवर करने की ज़रूरत है। आप बाहर निकलो और लोगों को बताओ कि जिसने किया है वो फेस कवर करेगा, आप नहीं करोगे। तो कैंपियन में गई। छाँव में जुड़ने के बाद सबसे पहला टूर मेरा मुंबई का था। वहाँ पे जाके हमने कैंपियन किया और एज अ अलग अलग जगह के हम लोग कैंपियन शूट करते थे, स्टॉप एसिड अटैक करके, शूट कैंपियन करके, कैंडल मार्च करके। तो वहाँ से जर्नी बहुत सारी चीज़ें देखी। फिर 1 साल के बाद आगरा में सबसे पहला कैफ़े ओपन हुआ, सी रोज़ हैंग आउट। हमेशा कहते हैं लड़के हीरो होते हैं, उसका नाम था C+ हीरोज़। तो वहाँ पे भी मैंने काम किया एज अ मैनेजर की पोस्ट पे। और छाँव की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही। शायद यहाँ पे आने के बाद एक होता है ना कि वो शायद उस रूपा को कोई नहीं जानता था, इस रूपा को शायद लाखों लोग जानते हैं। और मैंने आपने शायद छपाक मूवी सुनी होगी, वो पूरी छाँव के ऊपर है। तो लाइफ में बहुत कुछ देखा, बहुत। आज जो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, आज वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। जो लोग कभी ये कहते थे ना कि फेस कवर करके रहा करो, मुंह ढक के रहा करो, बच्चे डर जाएंगे, आज वही लोग सामने से इनवाइट करते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदला है। आज मैं छाँव फाउंडेशन में एज अ होस्ट की पोस्ट पे काम करती हूँ। अभी हमने दासी रोज़ करके एक पेज ओपन किया है, तो वहाँ पे मैं होस्ट हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है। एज अ मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया है, तो मैं आज भी सीख ही रही हूँ। जितना सीखते हैं ना, इतना ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरी लाइफ थी और शायद मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और अपने बारे में कुछ बताने का। तो आप लोग ना यहाँ पे जो भी सुन के जा रहे हो ना, शायद अपनी लाइफ में कुछ बदलाव ला सके, क्योंकि हम लोग तो बदल ही रहे हैं। तो आप लोग भी अपने आप से बदलने की कोशिश करिए। जो हमारे घर में बच्चे हैं उनको इक्वल परवरिश देने की कोशिश करिए। शायद जो क्राइम है ना, ये थोड़े बहुत बदल पाएँ। तो शुरुआत खुद से करिए और अपने घर से करिए। थैंक यू।